कैमरा एक्शन। बॉम्बे टॉकीज। आइए आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं जानी मानी फिल्म संवाद और कहानी लेखिका कामना चंद्रा से यूनुस खान की बातचीत। रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो मैं इन आँखों में जो रहूँ तो तुम ये जानो या ना जानो, तुम ये मानो या ना मानो, मेरे जैसा दीवाना तुम पाओगे नहीं। मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ, ये किसने शुरू की हमें भी सुनाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जानी मानी लेखिका कामना चंद्रा। कामना जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। रेडियो से तो बहुत पुराना नाता रहा है आपका। हाँ बिल्कुल, मैंने जब काम शुरू किया तो रेडियो से ही किया। बिल्कुल बिल्कुल। कामना जी, तृष्णा नाम की सीरीज आपकी आ चुकी थी और अब ये हो रहा था कि आप सीरियल तो लिख रही हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये वो दौर था जब आपकी कहानी पढ़ के राज कपूर मुतासिर हुए थे। क्या ये बात सही है? नहीं, मैं राज कपूर जी की बहुत बड़ी फैन थी। मैंने उनकी आग और आवारा और बरसात किसी जमाने में अपने स्टूडेंट लाइफ में देखी थी। मुझे लगता था कि इनका कितना क्रिएटिव दिमाग है, कैसी कैसी कहानियां बनाते हैं। तो जब यहाँ पे रेडियो में भी मुझे इतना एनकरेजमेंट मिला कि बहनों के प्रोग्राम के लिए, इसके लिए, प्ले के लिए फोन आ जाता था कि आपने दिया नहीं है, आप आइए दीजिए। और टीवी पे भी ये तृष्णा और कशिश वो किए हमने। उसके बाद मुझे लगा कि मैं राज जी से मिलती हूँ। मेरी कहानी बहुत पुरानी मेरे दिमाग में थी, मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, गांव के जमींदार की बेटी की। बेस वो था, एक सच्ची जिंदगी की कहानी, तो वो दिमाग में कहीं रहती थी। पर मुझे लगा कि इतने दिन तो निकल गए थे काफी। मैंने अपना, मेरा काम यहाँ बम्बई में अच्छा चल रहा था और एक दिन मैंने डायरेक्टरी में से आर के स्टूडियोज का नंबर निकाला और मैंने वहाँ फोन मिलाया। अच्छा। हाँ, तो ये बच्चे शायद कोई थे घर पे, विक्रम था या कोई था, तो वो हंस रहे कि मम्मी अब यहाँ कर लिया। मैंने कहा सब जगह हो रहा है, लेकिन मैं ये कहानी राज जी को सुनाना चाहती हूँ। तो उनके असिस्टेंट ने फोन उठाया, तो मैंने कहा कि मैं एक राइटर हूँ, मैं रेडियो के लिए, मैगजीन्स के लिए, टीवी के लिए लिखती हूँ, मैं राज जी को अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो वो बोले कि वो तो बहुत बिजी हैं, उनके पास तो समय नहीं होगा, आप कहिए तो उनके असिस्टेंट से मैं आपको अपॉइंटमेंट दिलवा सकता हूँ, पहले वो सुन लेंगे। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि असिस्टेंट को अगर कहानी नहीं पसंद आई तो बेकार हो जाएगा मामला। बेकार हो जाएगा, बिकॉज क्रिएटिव चॉइसेस आर वेरी डिफरेंट। बिल्कुल। एक चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, दो अगला कह गए तो क्या है, बेकार है। तो मैंने कहा नहीं, मैं असिस्टेंट को तो नहीं सुनाऊंगी, राज जी से ही मेरा अपॉइंटमेंट आप दिलवा दीजिए, तो मैं जब भी कहेंगे तब आ जाऊंगी। तो शायद उनको भी वॉज टेकन अबैक कि भैया ये कौन है। ये भी कह रही। मैंने कहा मैं तो अभी तक मैंने फिल्मों के लिए कभी कुछ लिखा नहीं है, पर कहानी मेरे पास एक बहुत अच्छी है जो मैं उनको सुनाऊंगी। तो फिर वो बोले, हरीश बिबरा उनका नाम था, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसा करिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, मैं उनसे बात करता हूँ और आपको फोन करूंगा। एंड परहैप्स माय लक वाज वर्किंग ओवर टाइम, ही कॉल्ड मी विद इन अ वीक। अरे गजब। मतलब आज के जमाने में तो सोचना भी मुश्किल है, नामुमकिन है। नामुमकिन। तो आप सीधे पहुंच गए राज कपूर के ऑफिस? जी हाँ, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए, मुझे अपॉइंटमेंट दिया। हाँ, अब सामने राज कपूर है। हाँ, 4 बजे आप आ जाइए, शाम के 4 बजे। हाँ। और मुझे मालूम भी नहीं था वहाँ कैसे, हम लोग रहते थे नेपियन सी रोड पे। हाँ। मेरे हस्बैंड को कंपनी का अपार्टमेंट मिला था, तो वहाँ रहते थे। और वो चिंबूर मैं कभी गई भी नहीं थी जी। उन्होंने मुझे सब समझाया, आप कैसे पहुँचेंगी, आप कैसे आएंगी। वो भी उन्होंने समझाया? समझाया। मैंने कहा ना, मैंने चिंबूर के, हाँ, वहाँ के स्टूडियोज मेन रोड पे है, तो आप अगर बस से आएंगी तो ये वाली बस है। अगर आप टैक्सी से आएंगी तो मैंने कहा नहीं, मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, फर्स्ट टाइम, लेट मी सी। तो उन्होंने कहा इतने बजे आ जाइए। मैंने कहा राज जी से अपॉइंटमेंट? बोलो बिल्कुल, आपने तो कहा था ना कि उन्हीं को सुनाएंगे। तो बस मैं तो बहुत खुश हो गई और मैं चिंबूर गई और आर के स्टूडियोज मेन रोड पे वो राज जी का जो वो है नरगिस के साथ, वो था वहाँ पे हम लोग। तो बस फिर अंदर में गई, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और फिर बोले चलिए। फिर वो मुझे राज जी की जो कॉटेज थी वहाँ पे वो थे राज जी, और उन्होंने कहा कामना जी आपसे मिलने आई। एंड ही वॉज वेरी नाइस एंड इज्जत उन्होंने मुझे दी, बहुत पेशेंस से
पहले दिन ही उन्होंने मेरी कहानी 2 घंटे सुनी। अरे बाप रे, 2 घंटे का नरेशन। मतलब पहला नरेशन आपने 2 घंटे का दिया? 2 कहानियां थी। 2 कहानियां। एक कहानी सुनने के बाद फिर मैंने कहा एक कहानी और भी है दूसरी, अगर आप, तो उन्होंने पूरे ध्यान से दोनों कहानियां सुनी। कहीं भी मुझे बीच में ऐसा नहीं लगा कि ये बोर हो रहे हैं या इनको कुछ लग रहा है कि बहुत लंबी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था। पूरे ध्यान से उन्होंने दोनों कहानियां सुनी और उसके नरेशन के एंड में मुझसे कहा कि ये वाली जो है, ये लड़की की, गांव की जमींदार की बेटी, उसकी लव स्टोरी, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। और मेरा स्टोरी डिपार्टमेंट है, मैं उनसे कंसल्ट करूंगा, बात करूंगा। और आपने कुछ लिखा है? मैंने कहा मैंने लिखा नहीं है, मैंने लिखा तो बहुत कुछ है पर नॉट दिस स्टोरी, इट्स नॉट ऑन पेपर। तो बोले आप लिखना शुरू कर दीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे। तो मैं तो इतनी खुश होती हुई आई घर वापस बिल्कुल कि पूछिए मत। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने पहली सिटिंग में मेरी एक कहानी को इतना अप्रूव किया कि मुझे कहा कि आप लिखिए पेज पे, आई वांट टू, पूरे डायलॉग के, आपके डायलॉग बहुत अच्छे हैं जो मैं नरेशन में दे रही थी। तो बोले बहुत अच्छा है, जल्दीबाजी की कोई बात नहीं है, आप आराम से लिखिए और जब आप सारी कहानी पेपर पे लिख लेंगे तब फिर हम अगली मीटिंग। तो बस उसके बाद आपने लिखना शुरू किया और करीब 1 महीना तो लग गया मुझे लिखने में। और इस बीच में 1-2 बार बात हुई, मैंने कहा मैं कर रही हूँ काम, और हमेशा हरीश बिबरा उनसे मेरा बात करवा देते थे। जब भी मैं करती थी कि अब मैं इतना वो कर चुकी, तो हमेशा वो ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से लिखिए। तो ऐसे करके 1 महीना निकल गया और वो कहानी मैंने फुल स्केप जो पेपर होते हैं उस पर लिख ली। जी। तो इस तरह से तय हुआ कि इस पर सिनेमा बनेगा। जब वो पूरा मैंने लिख लिया, उसके बाद में सेकंड मीटिंग रखी और उसमें उन्होंने जैनेन्द्र जैन जी और भी 1-2 लोग थे, उनके साथ मीटिंग थी और वो ने पूरा पढ़ के सुनाया। और उन्होंने फोन पे बोल दिया अपने सेक्रेटरी को कि अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं स्टोरी नरेशन में हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे फोन पे। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस में वो नरेशन हमने किया, उसमें भी करीब पूरा नरेशन में ऑलमोस्ट 100 पेजेस थे, करीब 2 घंटे गए और उनको बहुत पसंद आई। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि आपने विलन को सजा बहुत कम दिलवाई विलन को इतना गलत काम उसने किया है कि अपने भाई की विडो के साथ इस तरह का उसका व्यवहार जो है जानवरों वाला, तो उसको तो बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए कामना जी। और मुझे ये भी कहा कि मैं कोई आर्ट मूवी नहीं बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग ए कमर्शियल मूवी, तो मैं इसमें बहुत कुछ डालूंगा भी और बहुत कुछ निकालना भी पड़ेगा। आप फिर इसको लिखिए, फिर से आप और ट्राई कीजिए। तो ऐसे हमारे 2-3 दफे मीटिंग हुई और उनको मेरे डायलॉग तो बहुत पसंद आते थे, वो हमेशा वाह भी करते थे, हंसते भी थे और वो कि क्या बात है, ये बहुत अच्छा ऐसे करके। तो जब फाइनल हो गई तब उन्होंने कहा आप इसको राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर कराइए। और मुझे बताया कि रंजीत स्टूडियो में रहे, मुझे तो कुछ पता नहीं था। वो चाहते तो ले सकते थे और फिर कहते कि सोचेंगे करेंगे, बट इतनी उन्होंने मुझे इज्जत दी और इतना मतलब सच ए जेंटलमैन ही वाज दैट टोल्ड अस कि आप इसको रजिस्टर राइटर्स एसोसिएशन का मेंबर बनिए, मेरा असिस्टेंट वहाँ आएगा, ओरिजिनल कॉपी आपको देगा, मेरे पास दूसरी आएगी। और उसके बाद क्योंकि स्क्रीन प्ले मेरे बस, उन्होंने पूछा भी कि आप शामिल होना चाहेंगी स्क्रीन प्ले में और डायलॉग्स राइटिंग में, तो मैंने कहा कि उस वक्त मेरे बच्चे भी छोटे थे, मतलब मैं इतना समय कि कहीं जाऊं और वहां जाके वो नहीं हो सकता था। तो मैंने कहा आई एम ऑनर्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि यू आर मेकिंग अ फिल्म ऑन माई स्टोरी। जैनेन्द्र जैन जी इज सच ए बिग राइटर एंड एक्सपीरियंस, वो स्क्रीन प्ले डायलॉग आप लोग कर ही लेंगे। जी, नाम कब रखा गया था प्रेम रोग? उसी दौरान जब काम हो रहा था। मैंने जो नाम दिया था वो अपराजिता ऐसा कुछ था, तो उनको थोड़ा उसके ऊपर मुझे बताया उन्होंने कि अब हम ये नाम रख रहे। और पद्मिनी कोल्हापुरी ने क्या काम किया उसमें, ऋषि कपूर राजी को बेस्ट डायरेक्टर, राजी को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट प्रोड्यूसर, और मेरा नाम भी नॉमिनेशन में था बेस्ट स्टोरी में जी। लेकिन मेरा शायद नमकीन करके एक गुलजार साहब की, हाँ गुलजार साहब की, पर मेरा नॉमिनेशन था। बहुत अवार्ड, बहुत तारीफ मिली, लोगों को बहुत पसंद आई। प्रेम रोग का गाना सुनते हैं, कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे? प्रेम रोग का ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो चले परदेस कि तेरा यहाँ कोई नहीं यही गाना सुनते हैं। ये गाना सुनते।
आना ना दोबारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। मेरे हाथों में भरी भरी चूड़ियां, मुझे भा गई हरी हरी चूड़ियां। देख मिलती है तेरी मेरी चूड़ियां, तेरे जैसी सहेली मेरी चूड़ियां। तूने पीसी वो मेहंदी रंग लाई, मेरी गोरी हथेली रचाई। तेरी आँख क्यों लाडो भर आई, तेरे घर भी बजेगी शहनाई। सावन में बादल से कहना परदेसी। मिलने गले चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। देख तू ना हमें भुलाना, माना दूर हमें है जाना। मेरी अल्हड़ सी अटखेलियां सदा पलकों बीच बसाना। जब बजने लगे बाजे गाजे, जग लगने लगे खाली खाली, उस दम तू इतना समझना, मेरी डोली उठी है फूलों वाली। थोड़े दिन के ये नाते थे, कभी हंसते थे गाते थे, अब हम परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम तब परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। प्रेम रोग
आ गई, राज कपूर ने आपकी कहानी पर फिल्म बना ली, तो बड़ा धमाका हो गया होगा भाई बम्बई में कि ये कामना चंद्रा नाम की लेखिका कौन आ गई हैं। जब अबाउट 10 रील बनी थी, पूरी पिक्चर शूट नहीं हुई थी, उसी वक्त मेरे हस्बैंड को एक ट्रांसफर मिला 3 साल के लिए अब्रॉड, हांगकांग। हम लोग उस वक्त यहाँ नहीं थे, लेकिन राज जी ने हमारे जाने के पहले स्टूडियो में मुझे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, इनको बुलाया और वो 10 रील हमें दिखाई। हमारे साथ डिनर हुआ उनका, और कृष्णा जी और वो हमें बाहर तक छोड़ने आए और फिर बोले कि आप आइएगा प्रीमियर के टाइम, आइएगा जरूर। तो मैंने कहा देखिए कोशिश करेंगे, अभी तो जा रहे हैं। लेकिन क्या था कि हर साल हम लोगों को इंडिया वापस आने के लिए कंपनी छुट्टी मिलती थी 1 महीने की। तो चांस की बात देखिए कि जब हम छुट्टी में आए, अगली छुट्टी में, तब तक वो फिल्म तैयार हो चुकी थी। और उसके जब हम बम्बई आए और हम एयरपोर्ट से, और मेरा नेव्यू था पेडर रोड पे, हम उसके पास ठहरे थे, वहाँ जा रहे थे, तो हीरा पन्ना जो है शॉपिंग सेंटर, उसके ऊपर प्रेम रोग के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। वाह वाह वाह। और उसमें मेरा नाम, स्टोरी बाय मिसेस कामना चंद्रा, उतना ही बड़ा था जितना राज साहब का जो डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर और फोटोग्राफी, जितने बड़े उनके नाम थे उतना ही बड़ा मेरा नाम। वाह वाह। तो इसलिए बाई चांस ऐसा हुआ कि हम यहाँ थे, और फिर हम प्रीमियर पे गए और हमने अटेंड किया वो सब कुछ। फिर हम दिल्ली गए, फिर तो जहाँ भी जाते थे वहाँ, हांगकांग में भी सबने देखी प्रेम रोग, जितने हमारे इंडियन एम्बेसी में उन्होंने दिखाई, और तो इट वॉज ए बिग थिंग फॉर मी। प्रेम रोग एक बहुत बड़ी फिल्म बन गई और आज भी उस फिल्म को याद किया जाता है, पसंद किया जाता है और लोग इस फिल्म को सुनते हैं। इसके बाद कौन सी फिल्म आपने की? उसके बाद हम हांगकांग से 3 साल बाद जब आए, तब तक प्रेम रोग को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके थे। वो ऐसा हो गया था, लोगों को लगा कि भाई हाँ, ये भी कोई लिखती है, फिल्म के लिए लिखा है, और पहली पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो गई। तो यश जी ने तो मुझे खुद ही बुलाया था। अच्छा, हाँ, मतलब ये जो चांदनी वाला मामला है, वो यश जी ने आपको यश जी ने बुलाया, क्योंकि उस वक्त यश जी की शायद 4-5 फिल्म, बड़ी बड़ी फिल्में थी, लेकिन कोई वो शायद इतनी अच्छी नहीं चली थी, तो वो कुछ डिफरेंट बनाना चाहते थे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, फिर मैं गई, और वहाँ भी ये हुआ कि पहली सिटिंग में जो कहानी मैंने सुनाई वो उनको पसंद आई, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं इस पे बनाऊंगा। खाली एक बात जो मुझे हमेशा याद आती है कि यश जी बोले कि आपने हीरो हीरोइन को कॉलेज में मिलवाया है, तो ये तो बहुत कॉमन है, हमेशा ही लोग पढ़ रहे हैं साथ, वहाँ वो उनकी मुलाकात हुई, कुछ डिफरेंट सोचिए ना, इनकी मुलाकात कहीं अलग होनी चाहिए। उस वक्त मेरी कहानी पहले धर्मयुग में बड़े लोग पब्लिश हो चुकी थी जी जी, और वो कहानी लोगों को बहुत पसंद आई थी जी। और उस कहानी का किस्सा ये था कि एक छोटे शहर से, शाहजहांपुर से, वो इतनी खूबसूरत लड़की, वो एक शादी में आई है, उसके फूफा और बुआ जी बहुत अमीर लोग हैं, IAS ऑफिसर है, उनके घर वो आए, तो वो मतलब वो बेचारे छोटे शहर से और मामूली लोग, वहाँ से वो लड़की चांदनी वो यहाँ आती है, और ये जो ऋषि कपूर है ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बेटा है। तो वो मैंने कहा अच्छा मेरी एक कहानी धर्मयुग में ही निकली है, आप वो पढ़ लीजिए, मैं आपको भेजती हूँ। तो उन्होंने वो मंगवाई मेरी कहानी धर्मयुग वाली, वो पढ़ी और मुझे फोन किया कि कामना जी बिल्कुल आपने एकदम राइट ऑन द डॉट, अब हम इसकी शुरुआत ये रखेंगे कि वो लड़की चांदनी शाहजहांपुर से दिल्ली आई है शादी। तो वो शुरुआत हो गई। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां, क्या बात, थोड़ा सा जो तजन मजबूरी है वो। यही गाना सुन लेते हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां
से लंबी हाय मेरी चोटी है मेरी आकर्षक मुनी पूरे कागज पे लिख दिया नाम तूने नहीं कभी नहीं छोड़ा मुझे है राम तूने मेरे सैया किया ये बुरा काम तूने मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है अभी एक रात की दूरियां है मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां है थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है कमला जी, प्रेम रोग के बाद राज कपूर ने आपको दोबारा नहीं बुलाया? नहीं, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी फिल्मों के प्रीमियर पे बुलाते थे, इनवाइट करते थे, लेकिन हाँ बुलाया भी था, पर गई भी मैं सुनाने, पर वो बात बन नहीं पाई। उन्होंने बुलाया था मुझे याद है। एक दफे कहा था कि हम अपने बड़े बेटे के लिए कोई स्टोरी आपके माइंड में हो तो बताइए। फिर उनकी तबीयत खराब रहने लगी बहुत जल्दी। मैं गई थी उनको हॉस्पिटल देखने जब वो, मगर कोई फिल्म तो नहीं बन पाई उनकी। पर चांदनी फिर इतनी बड़ी हिट हो गई, वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। कैसा अनुभव था यश चोपड़ा के साथ एक पूरी कहानी डेवलप करने का और फिल्म बहुत ही तैयार अच्छा, करने का? बहुत ही अच्छा। कोई यादगार घटना? उनके साथ भी यही बात हुई कि उन्होंने भी कहा कि आप लिखना चाहेंगी डायलॉग्स या स्क्रीन प्ले, तो मैंने कहा मैं आपको बहुत डिटेल में लिख के दूंगी, पर कहानी की तरह लिख के दूंगी। स्क्रीन प्ले के लिए उन्होंने फिर और भी 2 राइटर थे जो मेरे साथ, कहानी जब मैंने उनको दे दी उस वक्त भी वही हुआ, अबाउट 150 पेजेस समथिंग, वो मैंने एच जी को दी और 2 राइटर और थे स्क्रीन प्ले लिखने के लिए। बोले आप तीनों डिस्कस करिए, तो फिर उन लोगों ने लिखा। और डायलॉग्स तो सागर सरहदी साहब ने डायलॉग्स उनके थे, पर टोटल पिक्चर तो यशी थोड़ा थोड़ा नहीं दिखाते थे, एक बार में पूरी। जैसे प्रेम रोग को तो 10 रील मैंने देख ली थी। हम जा रहे थे तो राजी ने ये इन्होंने कहा कामना जी अब आप फुल प्रोडक्ट देखिएगा पर हम बहुत दफे मिलते थे, बहुत अच्छे लोग थे। इतनी राजी ने भी और यश जी ने मुझे इतनी इज्जत दी कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ी राइटर हूँ या मैंने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे को मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं नए लोगों में जा रही हूँ या भाई मेरा परिचय इनसे बहुत छोटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। बहुत इतनी इज्जत दी, इतना नाम दिया, और मुझे सिंगल क्रेडिट, दोनों फिल्म में सिंगल क्रेडिट, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इसके बाद एक लंबा गैप आता है और उसके बाद आती है 1942 लव स्टोरी। तब तक अनुपमा की शादी हो चुकी थी? नहीं, अनुपमा की शादी तो बहुत बाद में हुई है जी। एक्चुअली अनुपमा और तनुजा दोनों और विक्रम ये तीनों अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, आपके तीनों बच्चे, अनुपमा यानी अनुपमा चोपड़ा जो अब विधु विनोद चोपड़ा की पत्नी है, शी इज ए फिल्म क्रिटिक। और हम अपने सुनने वालों को बताते हैं कि विक्रम चंद्रा यानी एक बहुत बड़ी लेखक जिन्होंने सेक्रेड गेम्स जैसी, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, बिल्कुल सेक्रेड गेम्स जी। और तनुजा चंद्रा जो डायरेक्टर है, फिल्म डायरेक्टर है जिसने दुश्मन जैसी फिल्म बनाई है, करीब करीब सिंगल बनाई है। सारे सा रे गे रे ग म ग म प म सारे सा रे ग रे ग म ग म प म सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प म प म ग म ग रे ग रे सा सारे सा रे ग रे ग म ग म प म प म प म ग म ग रे ग रे सा। ओ पलंग की सरिया भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरा सांवरिया सांवरिया कोरा सांवरिया। ओ पलंग की सरिया भीगा सावन है, ओ मन भावन है, कोरा सांवरिया। बेला चमेलिया भीगा सावन है, मन भावन है, कोरी अटखेलियां कोरी अटखेलियां। तो
तो 1942 लव स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी? ये तीनों बच्चे बाहर वहाँ पढ़ रहे थे जी। और मेरे हस्बैंड अपने काम से अमेरिका जाते रहते थे, उनके साथ मैं भी जाती थी। तो एक्चुअली हमने विनोद की फिल्म परिंदा वहाँ कैसेट पे देखी। अच्छा, मैं तो अमेरिका में? हाँ, विनोद का नाम भी मैंने कभी नहीं सुना था, ना मैं विनोद को जानती थी, लेकिन वहाँ अमेरिका में कैसेट लाके उस जमाने में देखते थे हम लोग फिल्में। जी। तो जब हम जाते थे तो शाम को रोज ही एक नई लाके फिल्म देख लेते थे। तो परिंदा हम लाए और हमने देखी, तो मतलब हम जो बैठे थे, हम बीच में से मेरे हस्बैंड भी जो इतने लंबा टाइम नहीं बैठते हैं, वो उन्होंने भी, और ये तीनों मेरे बच्चे, और हमने वो फिल्म परिंदा देखी। और मैं क्या बताऊं आपको कि बाय द एंड ऑफ इट वी वर लाइक कि अच्छा भाई ये कौन डायरेक्टर है, ये तो कमाल की पिक्चर बनाई है, ये तो अपना यूजुअल स्टफ है ही नहीं, ये तो कुछ तो अलग है, बिल्कुल अलग। तो चांस की बात है कि अनुपमा ने कहा कि तो मामा तुम अपनी अगली नेक्स्ट स्टोरी के लिए विनोद से ही मिल लेना। मैंने कहा हाँ मिलती। फिर हम लोग वापस आ गए। ये तो अमेरिका में पढ़ाई कर रही थी, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, शी वॉज डूइंग हर जर्नलिज्म कोर्स। अच्छा। और तनुजा टेम्पल यूनिवर्सिटी फिलाडेल्फिया में फिल्म मेकिंग कर रही थी। ओके। और विक्रम ह्यूस्टन में क्रिएटिव राइटिंग कर रहा था। तीनों बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और हम लोग इनके काम से जाते थे, कुछ छुट्टी और लेके तो आ गए वापस। तब मैंने विनोद के स्टूडियो में फोन किया, नंबर वही डायरेक्टरी से निकाला और मैंने फोन किया। मैंने कहा मैंने 2 फिल्में लिखी हैं, प्रेम रोग और चांदनी, और अब मैं अपनी अगली कहानी के लिए आपसे मिलना चाहती हूँ। ही गेव मी इमीडिएट, ही सेड ओके आ जाइए। तो बस वहाँ गई, वहाँ भी मैंने 2-3 कहानियां इनको सुनाई। उसमें से एक सब्जेक्ट इनको पसंद आया और कहने लगा कि मेरा तो बड़ा डिफरेंट वो है, माई फिल्म मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर स्टोरीज दिस थिंग, बट वी कैन वर्क ऑन दिस वन स्टोरी, वी कैन वर्क ऑन दिस। तो मैंने कहा ओके। आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई हिज फिल्म मेकिंग एंड परिंदा, क्या काम कराया था, क्या पिक्चर थी वो उस जमाने की। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है। और विनोद ने कहा मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, आपको स्क्रीन प्ले में भी शामिल होना पड़ेगा, आपको डायलॉग्स भी लिखने पड़ेंगे अगर मुझे अच्छे लगते हैं जी। क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं होगा कि आप सोचें कि 6 महीने में सब हो जाएगा। आई टेक ए लॉन्ग टाइम इन मेकिंग अ मूवी। मैंने कहा वेरी गुड। पर उस वक्त मेरे बच्चे सब अमेरिका में थे और चंद्रा साहब अपने काम पे चले जाते थे सुबह और शाम को आते थे, तो मेरे पास दिन भर था अपना करने के लिए। तो इस तरह विनोद के साथ काम शुरू हुआ। तो पहले हमने करीब लिखी। अच्छा। हाँ, मतलब 1942 पहले नहीं लिखी गई है? करीब की स्क्रिप्ट पूरी हो गई, नरेशन हो गया। एक बार तो मैं वो स्क्रिप्ट देके अमेरिका, बीच में 1 साल बीत गया इसमें। अच्छा। और फिर हम वहाँ गए और मैं ये देके गई थी कि अच्छा विनोद दिस इज फाइनल। बोले हाँ दिस इज फाइनल, 1 साल में। और जब मैं वापस आई तो फिर देनी सेड कामना जी एक मीटिंग रखनी है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मिलिए। तब फिर हमारी फिर मीटिंग हुई एंड ही सेड कि आई वांट टू मेक ए मच मच बिगर मूवी। तो ये हम करीब की स्टोरी रख देते हैं, वी कैन मेक इट लेटर ऑन, जस्ट नाउ आई वांट टू वर्क ऑन समथिंग व्हिच इज मच बिगर एंड ए लार्जर प्रोजेक्ट। ओके फाइन। फिर 1942 लव स्टोरी पे काम शुरू हुआ, वो बनी। तब फिर ये लोग अपना कोर्स करके इनका हो गया था और बीच में ये लोग भी आती थी। तो शादी तो बाद में हुई है, बहुत बाद में, 1942 रिलीज हो चुकी थी तब। तो 1942 भी बहुत बड़ी हिट हो गई, बहुत लोगों को पसंद आई। मनीषा कोइराला और अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ। इसका कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? उसके गाने तो इतने अच्छे थे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। यही गाना सारे ओके। उजली किरण जैसे, वन में हिरन जैसे, चांदनी रात जैसे, नरमी की बात जैसे, मंदिर में हो एक जलता दिया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा,
परियों का राग जैसे, संदल की आग जैसे, 16 सिंगार जैसे, रस की पुआर जैसे, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। अच्छा, करीब बाद में हाँ, बनाने के लिए रख दी गई थी और 1942 और लव स्टोरी पहले बनी, तो वो कहानी भी तो आप ही की थी ना, 1942 लव स्टोरी। हाँ। तो आपने दोबारा सुनाई कोई कहानी और उन्होंने नहीं, ये वो बस वो तो साथ इतना लंबा काम हमने किया जी। तभी आप कह रहे हैं ना इतना लंबा गैप आ गया जी। 42 और चांदनी के बीच। चांदनी 88 में हुई होगी और ये 92 बहुत लंबा गैप इसीलिए आ गया कि हमने बहुत काम किया, बहुत लिखना। श्वर मैं आपको ही अपना माता पिता समझता हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात। आगे की फिल्मों में विनोद जी से कुछ जुड़ाव रहा लिखने नहीं, के मामले में? वो हमेशा मुझे अपनी स्क्रिप्ट भेजते हैं 12th फेल की। अच्छा। हाँ, बहुत भेजी। मैं उसके ऊपर अपने नोट भी लिखती हूँ हमेशा, पर नॉट डे टू डे। नन्ना नन्ना ना 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 नन्ना ना 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 हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, चुरा ले क्यों दिल तेरा सनम। ना 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 हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना। मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी की धर गई उफ, है नल खुला हुआ। मैं कह रहा हूँ क्या, तू सुन रही है क्या, तू सुन रही है क्या, मैं कह रहा हूँ क्या। तेरा दीवानापन है ये, ओ बेखबर किचन है ये क्यों वहाँ उठा धुआं, क्या जाने क्या जल गया। तेरे बिन न जी सकेंगे, कि तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे। चुरा लो ना दिल मेरा सनम, चुरा ले क्यों दिल तेरा सनम। कहा जो जोर से तो चारों ओर से हंसेंगे हम पे सब हमारे शोर से। करेंगे बात फिर कभी, जवाब चाहिए अभी,
सकेंगे कि तेरे बिन न मर सकेंगे। हम सोच कर अच्छा हुआ जो प्यार की पहचान हो गई, देते थे जिस पे जान वो अनजान हो गई। मौसम तो मैं नहीं हूँ जो आऊंगा जाऊंगा, रूठा जो एक बार तो वापस ना आऊंगा। ना 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 ना, हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे। हम सोच कर कहेंगे। दिल मेरा चुरा लो, आँखों में छुपा लो, अपना बना लो सनम। तनुजा ने जब सिनेमा की दुनिया में जाने का फैसला किया और जब अपनी पहली फिल्म की तैयारी की, तो आपका कितना गाइडेंस रहा उसमें? तनुजा ने पहले वो अमेरिका में उसने वो कोर्स किया, तो उस वक्त भी वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री टाइप कुछ बना रही थी, वो उसने बनाई। और उसके बाद जब वो इंडिया आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे कौन डायरेक्शन, मतलब उस वक्त की बात कर रही हूँ ना, बहुत, इट इज अबाउट 96-97 होगा, तो इतना चांस लड़कियों को कहाँ था कि उनको फिल्म डायरेक्शन की तो बहुत दूर की बात थी, सीरियल का भी डायरेक्शन में, वो भी अमेरिका से कोर्स करके आई है, यहाँ का वातावरण ही अलग है, वहाँ की और चीज है। पर इन दोनों ने डिसाइड किया, विक्रम तो उधर ही रह गया, ही टीचर्स क्रिएटिव राइटिंग एट बर्कली नाउ, प्रोफेसर है वो क्रिएटिव राइटिंग का और बुक लिखता है, तो उसने शुरू से डिसाइड कर लिया था उधर ही रहेगा। लेकिन इन लड़कियों ने, दोनों ने ये डिसाइड किया पढ़ाई के बाद कि वहाँ पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छा है, हमने अपनी डिग्री ले ली, लेकिन हम काम इंडिया में करेंगे। तो ये दोनों वापस आ गए। तो अनु ने इंडिया टुडे ज्वाइन किया था। बिल्कुल। हाँ, और तनुजा ने, तब मैं दूरदर्शन के लिए लिख रही थी, तो बाई चांस ऐसा हुआ कि वो अप्रूव हुआ दूरदर्शन के लिए। 7 पार्ट की सीरीज थी वो, उसमें लिखा हुआ डायलॉग, स्क्रीन प्ले सब मेरा ही था, और वो अप्रूव हो गया था इसके आने से पहले ही। तो फिर जब दूरदर्शन वालों ने अप्रूव कर दिया और ये हुआ कि कौन डायरेक्टर होगा, क्या होगा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि मेरी बेटी आई है, जो प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने सजेस्ट किया कि वो करके आई है कोर्स वहाँ से, तो अगर आप चाहें तो वो इसका कर सकती है। तो वो तो खुश हो गए, बोले अच्छी बात है, हमें तो कोई ना कोई डायरेक्टर लेना ही था, क्योंकि वो मीना वैष्णवी नहीं कर रही थी, उनके साथ मेरे वो 2 हो गए थे, तो ये कोई दूसरे ही प्रोड्यूसर थे जो इसको कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हमको कोई डायरेक्ट, तो हम देखेंगे कि एक एपिसोड का शूटिंग कैसी जाती है। तो तनुजा ने काम तो वहाँ से शुरू किया। कौन सा सीरीज थी? उसकी कहानी ये थी कि वो बेटा उधर ही है, अकेला बेटा है, फॉरेन में रहता है, तो माँ बाप जो हैं, जब वो छुट्टियों में आता है तो उनके ऊपर कैसा, मतलब, और वो चला जाता है तो क्या होता है। अच्छा 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 अच्छा, नाम मुझे वो होगा शायद इसके, हाँ, तनुजा के, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। वो उसका पहला सीरियल था। अच्छा अच्छा, बड़ा अच्छा गया था वो। फिर फिल्मों की जब बारी आई तब? हाँ, नहीं, फिर इन्होंने जब उसका वो बन गया ये वाला सीरियल दूरदर्शन के लिए, उसके बाद इसने प्लस चैनल ज्वाइन किया, महेश भट्ट का प्लस चैनल, और अमित खन्ना,
उन्होंने इसका वो काम देखा था, तभी प्लस चैनल स्टार्ट हुआ था। और फिर मैंने अमित खन्ना मैंने कहा मेरी लड़की है वो वहाँ से करके आई है, उसने ये सीरीज एक छोटी सी बनाई है दूरदर्शन के लिए, तो बोले अच्छा भेज दीजिए। उनको जरूरत थी उस वक्त, प्लस चैनल में वो लोग सीरीज बना रहे थे जी जी। तब इसने उनको ज्वाइन किया और वहाँ सीरीज बनाई इसने 2-3 बनाई उनके लिए जी। और उसके बाद फिर सिनेमा की बारी आ गई। सिनेमा की बारी प्लस चैनल के लिए भैरवी भी बनी थी मेरी पिक्चर, जो अरुणा राजे ने डायरेक्ट की थी। जी जी। वो प्लस चैनल तनुजा के लिए कुछ लिख नहीं रही है? नहीं, अब तनुजा अपना काम, उसकी अपनी टीम है, अपना वो है बना। उसने अभी अमेजोन के लिए हर्षश बनाई और एक अभी डॉक्यूमेंट्री बनाई wedding.com, तो लास्ट ईयर वो उसमें बिजी रही। सीरीज में भी बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा। वो कंप्लीट कर लिया है, अब अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे कर रही है। तो सब अपना अपना काम में लगे हुए हैं। बेटा अमेरिका में है, वो अपना नेक्स्ट नॉवेल लिख रहा है जी। सेक्रेट गेम्स तो हो गया, और रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन एंड लव एंड लॉन्गिंग इन बॉम्बे, बिल्कुल वो सब हो चुके हैं। अब ये वो सब मशहूर किताबें हैं। हाँ, अब वो नेक्स्ट बुक पे काम कर रहा है। जी। तो बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और आपका इतनी बहुत सारी बहुत बातें धन्यवाद। करने के इतनी पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। बहुत सारी चीजें अब याद नहीं रहती हैं, पर जितना कुछ मुझे याद है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत लगा। थैंक यू। लगते हैं क्यों पहचाने से। दो परदेसी अनजाने से लगते हैं क्यों पहचाने से। कोई चेहरा देखे तो कोई सपना याद आए, कोई सपना याद आए। सदियों से जो बिछड़ा कोई अपना याद आए, कोई अपना याद आए। देश बेगाना लोग पराए, मन का मीत कहाँ मिल जाए। साथिया रे मैं भी न जाने तू भी न जाने कोई भी न जाने। दो परदेसी अनजाने से लगते हैं क्यों पहचाने से।
से। झिलमिल से ये उजाले, गुमसुम से ये अंधेरे, गुमसुम से ये अंधेरे। कहते हैं दूर रहना, पर रहना साथ मेरे, पर रहना साथ मेरे। पास भी आके, पास भी आके, पास न आए, दो दिल क्यों प्यासे रह जाए। साथिया रे, मैं भी न जानूं तू भी न जाने, कोई भी न जाने। जो परदेसी अनजाने से, तो परदेसी अनजाने से, लगते हैं क्यों पहचाने से। बॉम्बे टॉकीज। अभी आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे जानी मानी फिल्म संवाद और कहानी लेखिका कामना चंद्रा से यूनुस खान की बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर हर्ष पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। डिजिटल अपना बॉम्बे टॉकीज, पिक्चर ही कल्चर है अपना बॉम्बे टॉकीज। रॉकिंग है रोलिंग है अपना बॉम्बे टॉकीज। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज। जब शोर भरी दुनिया में विविध भारती हो आपके संग, तो घुलता है सुकून का रंग। दिन में 11 बजे जब आप सुनते हैं रंग तरंग, गैर फिल्मी गजलें, गीत और कव्वालियों का सफर। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। रंग तरंग हर रोज दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल। फलक तक आपके साथ चलते हैं उनके गाने, चाहे आप सुकून से हों या हों मैं परेशान 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 परेशान। अल्फाज का ऐसा कमाल कि आप बोल उठें माशाल्लाह माशाल्लाह। उन्होंने हमें सिखाया प्यार के इजहार का नया तरीका। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। उन्होंने हमें ये कहना भी सिखाया, Love you जिंदगी, गाने ऐसे जो आपकी जिंदगी के हम सफर हैं। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल। गीतकार कौसर मुनीर, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। आज के मेहमान 16 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे।
आप सुन रहे हैं विविध भारती छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।